लोकसभा के चुनावी समर में इस बार झारखंड में 6 महिला कैंडिडेट चुनावी ताल ठोक रही हैं। लेकिन ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा जब एक सीट पर 2 महिला आमने सामने हैं। सिंहभूम से गीता कोड़ा और जोबा मांझी आमने सामने हैं। वहीं धनबाद से डुल्लू महतो के अपोजिट अनुपमा सिंह चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं एक और महिला कैंडिडेट है दीपिका पांडे सिंह, जो गोड्डा से निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। ये मुकाबला इन महिलाओं के उतरने से कितना दिलचस्प होगा इन सीटों पर, वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी मौजूद हैं, मदन और उदय। सबसे पहले मदन, आपसे जानते हैं, चूंकि लगातार फील्ड में आप रह रहे हैं, 6 महिला कैंडिडेट, जब ये चर्चा थी कि एनडीए ने 3 महिला कैंडिडेट को उतारा, उसके बाद इंडिया गठबंधन ने भी 3 महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये मुकाबला अब इन 6 महिला कैंडिडेट को उतरने से कितना दिलचस्प है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनाव में विधानसभा में अधिकतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ते हुए झारखंड में हमने देखा था, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी यानी भागीदारी जो बढ़ी है, ये बहुत ही एक अलग तस्वीर सामने आई है। कई दिग्गज नेता हैं जो पहले से भी विधायक रह चुके हैं और उसमें उनके सामने महिला प्रत्याशी को उतारा गया, तो ये एक अलग तस्वीर बनी है राजनीति के क्षेत्र में, झारखंड में महिलाओं की हिस्सेदारी के क्षेत्र में। तो ये आधी आबादी की बात जो कही जाती है, आधी हिस्सेदारी की बात जो की जाती है, वो स्पष्ट मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, 14 लोकसभा सीट में से अगर 6 में महिला उम्मीदवार हैं तो ये एक बड़ी बात है। 6 महिला उम्मीदवार अगर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर तमाम राजनीतिक बड़े दलों ने अगर उतारा है तो ये एक बड़ी तस्वीर है। अब देखिए, मुकाबले की बात अगर करें तो धनबाद से डुल्लू महतो के खिलाफ अनुपमा सिंह कांग्रेस के चुनावी उम्मीदवार के तौर पर हैं। कई नाम आए थे पहले भी, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको वहाँ उम्मीदवार बनाने की एक तरह से चर्चा थी, लेकिन बाद में जो है अनुपमा सिंह के नाम पर मुहर लगी। दुमका से देखिए सीता सोरेन और नलिन सोरेन चुनावी मैदान में है। अगर गोड्डा की बात करें तो निशिकांत दुबे के खिलाफ 2 नाम काफ़ी सुर्खियों में रहते थे, फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव, लेकिन उन दोनों को साइड करते हुए दीपिका पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि एक टफ सीट माना जा रहा है। कई बार वहां से निशिकांत दुबे ने जीत हासिल की है, तो ऐसे में सीधे तौर पर दीपिका पांडे पर जो पार्टी ने भरोसा जताया, एक बड़ी तस्वीर है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड के चाहे बासा की बात कीजिए, गीता कोड़ा और जोबा मांझी के बीच जो एक सीधी टक्कर है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया। ये नाम जो है कई आए थे, जेएमएम के और भी विधायक थे जिनको उम्मीदवार बनाया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में जो है वहाँ पर जोबा मांझी के नाम पर मुहर लगी। तो ये जो तस्वीरें सामने आई है झारखंड से लोकसभा चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी जो भागीदारी जो बढ़ी, ये एक अलग तस्वीर है। अब ये चुनाव परिणाम में कितना बदलता है, कितने लोग जो हैं जीतकर संसद तक पहुँचते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, 6 नाम हैं उदय, गीता, सीता, अन्नपूर्णा और दूसरे खेमे से है जोबा और अनुपमा और दीपिका पांडे सिंह। इन 6 महिला कैंडिडेट में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है जो अपनी सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देगा? देखिए, अभी अगर महिला प्रत्याशियों में सबसे मजबूत एक तरफ मुकाबले के तौर पे देखा जाए तो सीता सोरेन एकदम कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अपने ही परिवार और सोरेन परिवार के खिलाफ ही खड़ी हो गई है बगावत करके। नलिन सोरेन मुकाबले में है, तो सीता सोरेन को साथ साथ अपनी देवरानी कल्पना सोरेन से भी मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि जेएमएम से जब भी प्रचार हो रहा है तो कल्पना सोरेन अब हेमंत सोरेन की जगह कमान संभाल रही हैं, तो ये एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला है। वहीं अगर देखा जाए गीता कोड़ा को देखा जाए तो गीता कोड़ा को भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से बंधक बनाए जाने की खबर मिली, 3 घंटों तक उनके साथ धक्का मुक्की तक हुई है, तो जाहिर सी बात है एक महिला प्रत्याशी होने के नाते उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर एनडीए खेमे की महिला प्रत्याशी की बात की जाए तो अन्नपूर्णा देवी सेफ जोन में नजर आ रही हैं। उन्हें उतनी बड़ी चुनौती नहीं मिल रही है, क्योंकि वो 4-5 बार विधायक भी रह चुकी हैं और एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान भी है। अब अगर यूपीए खेमे की बात की जाए तो देखिए, अनुपमा सिंह चुनावी मैदान में आ तो गई हैं, लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि पहले जलेश्वर महतो का नाम आ रहा था, वो महतो समुदाय से हैं, वो कितना साथ देते हैं ये बड़ी बात है। उससे पहले ददई दुबे का नाम आ रहा था, वो भी दावेदार बताए जा रहे थे। ददई दुबे अगर साथ नहीं देते हैं तो एक जो उनका ब्राह्मण समुदाय में एक अच्छी पैठ मानी जाती है, तो अनुपमा सिंह के लिए काफ़ी मुश्किल होगा अगर ददई दुबे और जलेश्वर महतो का साथ नहीं मिलता है। तो इसी तरह जोबा मांझी को इस बात से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ
लगभग 30-40% हो समुदाय की आबादी है और एक बड़ा वोटर है हो समुदाय वहाँ पे। और हो समुदाय शिकायत इस बात को लेकर है कि वो संथाल हैं जोबा मांझी, और एक संथाल महिला को टिकट देने से हो समुदाय कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और इस बात की शिकायत चंपई सोरेन से भी की जा रही है। तो जोबा मांझी भी काफ़ी संघर्ष कर रही हैं और दीपिका पांडे सिंह को तो संघर्ष करना ही पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक फुरकान अंसारी और पिछड़े यादव समुदाय के बड़े नेता हैं प्रदीप यादव, इन दोनों का साथ नहीं मिल रहा है। तो अब महिला प्रत्याशी जो हैं उनमें सबसे सेफ जोन में फिलहाल अन्नपूर्णा देवी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी जो 5 प्रत्याशी हैं उन्हें काफ़ी कठिन मुकाबला फेस करना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आधी आबादी कितना साथ देती है, महिलाएं इन महिला प्रत्याशियों के समर्थन में कितना आती हैं और कितना रिजल्ट बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी बात है कि 14 लोकसभा सीटों में 6 महिला प्रत्याशी हैं और सभी काफ़ी मजबूत तरीके से चुनाव में अपनी बात रख रही हैं और उभर कर सामने आ रही हैं। चलिए, एक अच्छी बात है और इस बार 6 कैंडिडेट को मौका दिया है पार्टियों ने 14 सीट में से, तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। और ये कहें कि महिलाएं भी राजनीति में अब अपनी पहचान बना रही हैं, अपना वो दम रखती हैं कि अब उन्हें टिकट दिया जा रहा है, ना सिर्फ इसलिए कि वो महिलाएं बल्कि वो अपने क्षेत्र में प्रभाव भी रखती हैं, इसलिए वो एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में साबित हो सकती है। इसलिए पार्टियों ने भी महिलाओं को मैदान में उतारा है। अब नतीजा क्या आता है, जनता कितना समर्थन करती है, कौन जीतता है, ये नतीजे के बाद 1 जून के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्रों में अब दम लगाती हुई नजर आ रही हैं, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम अपडेट आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। उफ, ये गर्मी। बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क, गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।